everyone, hope all are you doing well and welcome to the Quadri classes. So today's our topic is antonyms, synonyms. So let's discuss important antonyms, synonyms in the class and rest of the PDF is provided in the description box. तो let's start. सबसे पहला हमारा वर्ड है abundant. ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को खाली करना या फिर छोड़ देना। तो इसका एंटोनियम हो गया आपका कंटिन्यू और सिनोनिम हो गया आपका सीज और फोरसेक। और अगला जो वर्ड जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है एबॉर्टिव। इसका सिनोनिम आपका आ गया फ्रूटलेस या फिर फ्यूटाइल, जिसका कोई मतलब नहीं है, जो बिल्कुल खाली है, ऐसे जिसका कोई मज़ा नहीं है। तो इसका अगर फ्रूटलेस इसका सिनोनिम है, मतलब मीनिंग है सी एस के जैसा सेम मीनिंग है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। अगर वो फ्रूटलेस है तो फ्रूटफुल आपका आ जाएगा इसका एंटोनियम, और सक्सेसफुल आ जाएगा आपका इसका, और भी इसका दूसरा एंटोनियम। तो एबॉलिश हमने बहुत बार सुना है, एबॉलिश, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है। एबॉलिश होता है डिस्ट्रॉय कर देना, किसी को ख़त्म कर देना, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय का अगर मैं एंटोनियम आपको बोलूँ या अपोजिट बोलूँ तो वो होता है रिस्टोर। बेसिकली एंटोनियम होते हैं ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स और सिनोनिम्स होते हैं सेम मीनिंग वर्ड्स। तो चलो अगला देखते हैं वर्ड अकॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज अकॉर्ड। तो अकॉर्ड क्या होता है, हम बड़ी बड़ी सुनते हैं अकॉर्ड साइन हुआ है। अकॉर्ड होता है एग्रीमेंट या फिर हार्मनी। तो एग्रीमेंट का ऑपोजिट होता है डिस्कॉर्ड, या एग्रीमेंट का ऑपोजिट होता है डिसएग्रीमेंट, ठीक है। तो अगला वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट है एडमेंट। एडमेंट मीन्स हार्ड, जो इनफ्लेक्सिबल हो, जो फ्लेक्सिबल ना हो, जिसको हम जो मतलब ज़्यादातर हार्ड हो, मतलब ज़्यादा सख्त चीज़ को बोलते हैं एडमेंट। तो इसका अगर वो सख्त है और उसका मतलब ये भी है इनफ्लेक्सिबल। अब किसी हार्ड चीज़, सॉलिड चीज़ जो होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो इसको हम इनफ्लेक्सिबल लिखेंगे। तो उसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्लेक्सिबल या फिर एंटोनियम। तो अगला वर्ड है आपका एडेप्ट। एडेप्ट होता है, एडेप्ट का मीनिंग है एक्सपर्ट या फिर स्किलफुल। अब आपको पता है एडेप्ट का मीनिंग क्या है। एडेप्ट जो वर्ड जब भी आए तो उसका मीनिंग ये है, या उसका मतलब ये है एक्सपर्ट, कोई भी चीज़ एक्सपर्ट या फिर स्किलफुल। तो अब इसका इसी वर्ड का आपका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनएक्सपर्ट या फिर अनस्किलफुल। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज एजाइल। अब एजाइल क्या होता है, एजाइल होता है निम्बल, या फिर अब उसका ऑपोजिट देखें हम क्लमजी या फिर अनडेफ्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज एमिएबल। एमिएबल का इंपॉर्टेंट सिनोनिम अगर बेसिक हम देखें तो वो होता है एग्रीएबल, बेसिक जो हम यूज़ करते हैं बहुत बारी टाइम। तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा डिसएग्रीएबल। अगर आपको एमिएबल याद है, एमिएबल के साथ आप एग्रीएबल याद कर सकते हैं। जो भी जल्दी एग्री हो जाए, जो जल्दी मान जाए, उसको हम एमिएबल बोलते हैं। आर्डस, आर्डस होता है हार्ड या फिर स्टेनियस। स्टेनियस को रहने दीजिए, हार्ड याद रख लीजिए, आपके लिए आसानी हो जाएगी। हार्ड ये वो नहीं, सख्त वाला नहीं, हार्ड ये हार्ड है कि जो हार्ड वर्क करते हैं, जो बहुत मुश्किल से हो, मुश्किल, ये हार्ड वो वाला है। और इजी, इसका एंटोनियम हो गया इजी, ठीक है। आर्डस से आप हार्ड याद रखिए। एनहिलिएट एक बार पढ़ लीजिएगा, डिस्ट्रॉय, या फिर उसका एंटोनियम हो जाएगा क्रिएट। अगर उसका मीनिंग है एनहिलिएट का डिस्ट्रॉय तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रिएट, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अगला हमारा वर्ड है अटैक्स। ये तो सबको पता है। ऑडिसिटी, ये इम्पॉर्टेंट है वर्ड ऑडिसिटी। तो ऑडिसिटी का मतलब है बोल्डनेस, या उसका ऑपोजिट है या एंटोनियम है कोवर्ट। कोवर्डाइज मत लिखिए,
खाली कोवर्ड भी याद रख लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। उसके बाद है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस तो पता ही है हमें, कोई फेवरेबल, कोई लकी, जो इसके लिए आप फेवरेबल याद कर लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। फेवरेबल। अब ऑस्पिशियस है वर्ड, तो इसका अगर मैं आपको बोलूँ ऑपोजिट या एंटोनियम बोलिए, तो आप लिखेंगे अनऑस्पिशियस। ठीक है, अगर लकी याद कर रहे हैं तो अनलकी इसका ऑपोजिट हो जाएगा, सिंपल। ऑथेंटिक हमने पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑस्ट्रे। ठीक है, इसका मीनिंग है हार्श, सीवियर या फिर रिगरस। हार्श क्या होता है, सबको पता है, हार्श होता है खोरा, रफ। सीवियर होता है बहुत ज़्यादा, रिगरस होता है जो बहुत जल्दी हो जाए, जो बहुत जल्दी हो जाए, इन द स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो चीज़ हो जाए उसको हम रिगरस बोलते हैं। ठीक है, इजी गोइंग इसका एंटोनियम है। ऑथेंटिक आप लोगों को पता है, ये आप लोग देख लेंगे। इसके बाद एवर्स और एवर्शन आर टू इम्पोर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत से एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, एवर्स का मतलब है अनविलिंग, लोथ या फिर डिसइंक्लाइंड, जो जल्दी झुके नहीं, जो अपनी बात, अनविलिंग मतलब जो आपकी बात से राब्ता ना रखता हो। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, विलिंग और इंक्लाइंड। अगर डिसइंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इंक्लाइंड। और अगर आप इन अनविलिंग याद रख रहे हैं, अगर आपको अनविलिंग दिख रहा है तो आप उसका याद रखेंगे विलिंग। एवर्शन, हॉस्टेलिटी और हेट्रेड, तो आप इसमें याद रख लीजिए या हॉस्टेलिटी याद रख लीजिए, ये दोनों वर्ड आपने सुने हैं। तो एफिनिटी और लाइकिंग। ठीक है, हेट्रेड मीन्स आपको किसी को हेट करते हैं, आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, अगर उसका ऑपोजिट करें तो लाइकिंग, लाइक। ठीक है, आगे इसमें आप याद रख लीजिए बी से ब्रूटल। ब्रूटल होता है बहुत ज़्यादा क्रूअल, सैविज या फिर क्रूअल, आप इसमें क्रूअल याद रख लीजिए, ये अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा। तो अगर क्रूअल का वर्ड अपोजिट में करूँ तो वो हो जाएगा काइंडली। ठीक है, कैलवस, तो एक आपका कैलवस भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉशियस हम लोगों को पता होता है वैसे, तो कॉशियस का मीनिंग है हार्ड, क्रूअल, इनडिफरेंट। आप क्रूअल वर्ड को याद रख लीजिए, ये ज़्यादातर वर्ड्स में यूज़ होता है। तो इसका अगर मैं एंटोनियम लिखूं तो हार्ड का आ जाएगा सॉफ्ट, क्रूअल का आ जाएगा टेंडर, इनडिफरेंट का आ जाएगा कंसर्न। ये इसके एंटोनियम्स हैं। अब ये यहाँ पे सेंसर, सेंस्योर। ठीक है, सेंस्योर एक ये नाउन है, ये वर्ब है। जब ये नाउन की तरह यूज़ होगा तब इसके दो वर्ड मीनिंग होंगे, ब्लेम या फिर कंडेमनेशन। प्रेज, इसका अपोजिट हो जाएगा प्रेज। किसी पे ब्लेम करें, किसी की कंडेमनेशन करें, कंडेमनेशन होता है किसी को कंडेम करना। और ब्लेम, जब वर्ब की बात होगी, वर्ब आपको पता होगा वो होता है एक्शन, किसी चीज़ पे एक्शन करना। और नाउन तो आपको सबको पता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो वर्ब को हम हिंदी में क्रिया भी बोलते हैं, मतलब कि जो काम कर रहा होता है, जिस वर्ड से हमें पता लगता है कि काम हो रहा है उसको हम वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब, अब जब वर्ब की तरह ये सेंसर का आपका वर्ड यूज़ हो तो हम तब उसका हो जाएगा ब्लेम या फिर कंडेम। तो दोनों का बेसिकली सेम ही मीनिंग है, ये इन्होंने आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है आगे एन और वर्ब। तो बेसिकली इनका मीनिंग जो है वो सेम है। तो इसके बाद आ गया सिविल, आप सबको पता है सिविल का। ठीक है, आगे कंप्रेस भी पता है, क्रेडिबल, ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है। क्रेडिबल होता है जो बिलीवेबल हो, जो प्रोबेबल हो, या तो क्रेडिबल का बेसिकली मेन मतलब जो होता है वो होता है बिलीवेबल। ठीक है, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रस्टेड भी लिख सकते हो उसका मीनिंग या सिनोनियम। ठीक है, तो इसका आगे एंटोनियम क्या हो जाएगा, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, फैंटास्टिक। ठीक है, कॉस्टली आ गया, एक्सपेंसिव और डियर, चीप और इनएक्सपेंसिव, इसके एंटोनियम आ गए। बाकी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो आपका डी से आ गया वो है डेथ। ठीक है, डेथ का मतलब होता है स्कार्सिटी, किसी चीज़ की कमी, किसी लैक भी कमी का मतलब होता है, और वांट। तो आप ये तीन याद रख सकते हैं, बाकी की और शॉर्टेज भी
हमने सुना है डे टू डे लाइफ में, तो इसलिए आप शॉर्टेज वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आगे आ गया स्कैरसिटी, हो गया आपकी कमी, प्लेंटी हो गया आपका बहुत सारा। ठीक है, अबंडेंस भी होगा आपका बहुत सारा। डिके हमें पता है सड़ना, किसी चीज़ का डिक्लाइन होना, ख़त्म होना, डिकम्पोजिशन होना, सब आपकी डिके में जाता है। और इसका एंटोनियम आपका आ गया रीजनरेशन, फिर से जनरेट होना। ठीक है, तो अब आपका आगे डी से आ गया आपको, एक तो आपका आगे ड्विंडल, ड्विंडल मीन्स कम होना, डिलीजेंस, डेस्टिट्यूट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सॉरी, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट होता है वांटिंग या फिर नीडी, जो चीज़ की ज़रूरत हो जिसको, तो उसके लिए डेस्टिट्यूट लगाते हैं। तो मतलब बेसिकली इसका बेसिक जो ऊपर ऊपर से अगर मैं मोटा मोटा बताऊं, डेस्टिट्यूट होता है पुअर, पुअर के लिए हम यूज़ करते हैं ये वर्ड डेस्टिट्यूट। ठीक है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा रिच और एफ्लुएंट। ठीक है, डिलीजेंस हो गया इंडस्ट्री या फिर परसिवरेंस, मतलब कि किसी चीज़ में लगे रहना। डिलीजेंस होता है किसी चीज़ में लगे रहना, कंटिन्यूस वर्क को अपने करते रहना। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आइडलनेस, मतलब बेले बैठे रहना या फिर कोई काम ना करना। ठीक है, ड्विंडल, ड्विंडल होता है कमी, कम होना, डिक्रीज होना, श्रिंक होना। और इसका एंटोनियम क्या होगा, ग्रो और इंक्रीज। ठीक है, ये से आपका जो वर्ड बेसिक जो आपने नहीं सुना होगा वो है एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, इसकी जो आपने याद रखनी है वो आपने याद रखना है वर्ड स्पेंड थ्रिफ्ट। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता हो। ठीक है, और इसका एंटोनिम याद रखना है थिफ्टी। आपको बाकी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। फैब्रिकेट, फैब्रिकेट मीन्स किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को बनाना। तो इसका हम सिनोनिम देख लेते हैं, कंस्ट्रक्ट और मेक। और इसका एंटोनियम हो गया आपका डिस्ट्रॉय। फैबुलस आप लोगों को पता है, फॉल्स आपको पता है, फेमस पता है, फेयरफुल ये आगे सब पता है। एक जो है फेलिसिटी, ठीक है, हैप्पीनेस होता है इसका मतलब। और इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सॉरो। ठीक है, जी से जाइजेंटिक मैं आपको बता देता हूँ, जाइजेंटिक इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, कंप्रीहेंशन में भी काफ़ी बार यूज़ होता है ये। ठीक है, इसका मतलब है ह्यूज या फिर क्लोसल, क्लोसल का भी मतलब कभी कभी पूछ लेते हैं। तो क्लोसल का मतलब है बहुत बड़ा। तो मिनट, इसका आपका जो आपने याद रखना है इसका एंटोनियम वो मिनट में रखना है, रखिए, नहीं तो स्मॉल, टाइनी, ये आप इसके एंटोनियम्स याद रख सकते हैं। ठीक, फिर आपका आ गया आगे गुली। ठीक है, कोई कोई गुली बोलते हैं, गाइल बोलते हैं। तो इसका जो बेसिक प्रोनाउंसिएशन है वो गुली है। तो इसका आगे फ्रॉड, इसके दो मतलब मीनिंग बोल लीजिए या फिर इसके मीनिंग बोल लीजिए या इसके सिनोनियम बोल लीजिए, दो हैं, फ्रॉड और ट्रिकरी। अगर आपको ट्रिकरी यूज़ नहीं होता है, मतलब आप ट्रिकरी को याद नहीं कर सकते हैं, तो आप खाली ट्रिकस्टर याद रख सकते हैं जो कि ट्रिक्स करता हो। तो इसका आपका जो आपने इसका एंटोनिम याद रखना है, आर्टलेसनेस याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका खाली इंडिजीनियस ही याद रख लीजिए। इंडिजीनियसनेस भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, इंडिजीनियस ही याद रख लीजिए, वो सफिशिएंट हो जाएगा, स्टक कर जाएगा माइंड में। ठीक है, आपके एच से एक और वर्ड आपका ये भी काफ़ी बार यूज़ होता है, हजार्डियस मीन्स डेंजरस, इसकी भी ज़रूरत नहीं है पेरिलियस की। और इसका एंटोनियम आ जाएगा सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड। हेडस्ट्रॉन्ग का मतलब कि जो ऑस्टिनेट होता है, जो होना ही है। और वीक विल्ड और फ्लेक्सिबल, इसके एंटोनियम्स हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है जो इम्पोर्टेंट है इसमें से, वो है जुडिशियस, लक्सिटी, लेनियंट,
lethal, lucky इतना important नहीं है, lively, lucrative, magnanimous, melody, manifest, meager. एंड से आपका इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ गए, नोट्रस, ऑप्लिवेंस, ऑनरस, इन्हें इंपॉर्टेंट नहीं है, करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, ये आपका मर्जी है, ठीक है। पी से पैथेटिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। परसुएड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट, आपने कंफ्यूज नहीं होना है प्रिकेरियस और प्रीशियस में। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, प्रीशियस अलग चीज़ है, प्रिकेरियस इम्पोर्ट अलग चीज़ है। इसको आप एक बार ही देख लीजिएगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। आगे रिफाइंड, रिमोट, रिनोन, ठीक है, ये आपने वर्ड्स पढ़े हुए हैं। इम्पोर्टेंट है इसमें रेबलियन, तो इसका मतलब होता है रिवोल्ट, लड़ाई एक बड़ी सी, या फिर म्यूटनी। रिवोल्ट बेसिकली होता है आपका युद्ध, ठीक है। एस से आपका हो गया सोलैरिटी, स्टैग्नेंट, सरप्लस। और वी से आपका हो गया यहाँ पे विंडिक्टिव, जिसका मतलब है रिवेंजफुल या फिर सिंपली रिवेंज। ये असल में फीलिंग के लिए यूज करते हैं विंडिक्टिव वर्ड। विकेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, इसका मतलब है इविल या फिर इम्पियस, पियस या फिर गुड। इविल क्या होता है? बुरा। इम्पीवियस होता है दुष्ट। इम्पियस वाइस आपको पता है, यील्ड पता है, यील्ड और यील्डिंग देख लीजिए। सरेंडर और सबमिट, सबमिसिव और सप्पल। यील्डिंग इज प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड यील्ड इज सिंपल अ वर्ड। जियल एंड येस्ट, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट एंटोनियम सेटोनियम की है लिस्ट, या फिर आप पीडीएफ कह लीजिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं और आगे पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू download the PDF from the description box. Thank you very much and hit the subscribe button for more updated videos.